आज़ादी के अंदर वह सबसे पहला जो आवाज़ डाले है आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान वो जो है आज़ादी के वास्ते आवाज़ डाले अंग्रेज़ों के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुके। तो हमारा हक बनता है यानी आकर जो है उनको राजा सदत पेश करें। मैं आए हुए तमाम हमारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने शहीद के दरबार में आकर राजा सदत पेश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे इस मुल्क के लिए बड़े खुशी का दिन है। आज जो है यौम आज़ादी का दिन है। 70 पर 8 साल पूरे ख़त्म होकर हम जो है 70 पर 90 साल में मुंतकिल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इस खुशी के मौके पर हमारे शहीद मिल्लत हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार में आकर हम इस खुशी को मनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें कुरान और हदीस के बाद इस वतन की वफादारी, इस वतन की मिट्टी के लिए जान देना, खून बहाना अगर किसी ने हमें सिखाया है तो यहाँ के जो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि ने हमें बताया था। कुरान और हदीस के बाद हमें संविधान के लिए खून देना, जान देना अगर किसी ने सिखाया है तो हज़रत शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि ने हमें सिखाया था। तो इसीलिए आज इस खुशी के मौके पर हम यहाँ पर आए हैं कि इनकी शहादत को याद करते हुए और इनकी उस बोल को, इनके उस अल्फाज को, इनके उस नारे को बुलंद करते हुए हम पूरी दुनिया में इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं कि हमारे शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा था, इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अगर जीना है तो 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी जीना बेहतर है। और इसी जिंदगी को जीने के लिए हम सबको ये दावत देते हैं कि इस वतन की मिट्टी के लिए, इस वतन के तिरंगे के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इन आरएसएस बीजेपी वालों से, संघ परिवार वालों से बचाने के लिए हमें फिर से एक होकर हम इस मिट्टी की, इस दस्तूर की हिफाजत करना है। आप सबको इस बात की मैं दावत देता हूँ कि आप खुलूस इस यौम आज़ादी का जश्न मनाएं और अपने अंदर अज़म पैदा करें कि हम इस देश की हिफाजत के लिए हम भी इसी तरह अपनी जान को लेकर आगे सफ में खड़ेंगे जैसा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी जान को पेश किया था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखो आज हमें यौम आज़ादी का दिन श्रीरंगपट्टन के मस्जिद में नमाज अदा करने आको ही एक बेजार होने का हिस्सा क्या का तो हमें टीपू सुल्तान का बड़े शान से, बड़े इज्जत से नाम लेती। यहाँ को आए तो देखो एक पब्लिक टॉयलेट क्या हिसाब से ही इसमें डोर नहीं है, उसमें अंदर गए तो अगल नहीं है। मैं ये सभी क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सभी वीडियो बना को दिखाना चाह रहा हूँ तो हमें बाहर के दुश्मना इनसे लड़को कुछ हासिल करना ये बाद में। देखो यहाँ एक कमेटी है, सब कुछ है, मगर ये सभी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्या कमी है हमारे में? क्यों हम इससे ऐसे छोटे 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 इसमें से भी पीछे रह रही? देखो देखो ये जगह ये यूज़ करने लायक है, डोर टूट को पड़ा है वो। अब देखो ज़्यादा तफसीर से बताया, मैं ये वीडियो बना को क्या कि जताना नहीं चाह रहा हूँ। कमियाँ ही बहुत ही छई छोटे, ये बेसिक है। एक टॉयलेट का देख ले तो मालूम होता हमारे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि उन्हें जो उनके विजन थे, उनके कामा थे, वो हमारे इसमें नहीं का तो हमें उनके रास्ते पर कैसा चल सकती। उन्होंने देखो अच्छे बहुत अच्छे काम कर को ही एक क्या गिनाते रहे तो वक्त की कमी हो जाती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो उनके नाम से हमें बहुत कुछ बात करना छोड़ डालो, काम करो। अब वहाँ एंट्रेंस में देखा ना, सही आने जाने का रास्ता रोड सही है, और वो जो सामने जो पिलर आई वो टूट को गिर रही, उसका डेवलपमेंट, पाकी सफाई और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें दिखाती वो सही। अब यहाँ एक कमेटी कर को रहते, वो कमेटी का काम क्या? जो भी यहाँ घूमने के वास्ते आती, जो हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि उनके एक हुकूमत के एक जानकारी के वास्ते आती, कौन की उनसे यकीदे के साथ आती, ऐसा आने वाले को एक टॉयलेट फैसिलिटी हमें नहीं दे सकते और पाकी साफ़ी नहीं कर सकते। टूटा अगल दरवाज़ा नहीं सो है, वहाँ है वो 5 रुपये देना दे डालेंगे, वहाँ भी ये खाली पाकी साफ़ी नहीं पैसा। देखो ऐसे बहुत कुछ है।
बहुत कुछ तुम्हें देखते रहेंगे। मैं बोलता हूँ सो ये दूसरे कंट्री में रह जाता तो इनका रुतबा, इनका नाम, इनका शोहरत, क्या रकम इज्जत मिलता था इनको। इन्होंने इतना से भी करे हमारे वास्ते, लड़े दुश्मनान से लड़े, वो भी जान दे को लड़े। उन्होंने चाहते तो सेफ साइड से चले जा सकते थे, मगर उन्होंने एक बात बोले, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर का एक दिन काफ़ी है कर को। एक बात बस, उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए हमारे वास्ते एक मिसाल कायम कर को गए। हमें उनके नाम से हुकूमत करती, उनके नाम से बात करती, उनके नाम को लेकर फुल हमें पॉलिटिक्स करती। वो साइड में रख डाल को हकीकत बोले तो हमारे छात में है सो सभी बचा लेना, अच्छा रखना, सोचना, वो सभी करने का मौका बना देता है। एक जिम्मेदाराना रहती, उनसे सभी क्या बोलते होंगे तो फिक्र करो तब तुम्हें एक जो ओहदे में ही उसका सही इस्तेमाल करो। उनके जैसा तो बन नहीं सकते, मगर उन्हें बताए हुए रास्ते पर अमल करो। क्या हुक्मरान थे उन्होंने, ना गैर देखे ना इन्हों देखे, सबके वास्ते सोचे उन्होंने। हुकूमत आज भी एक मिसाल कायम करती, उनका नाम लिए तो हुकूमत में वैसे डटको खड़ने वाले, वत्ते हिम्मत, वत्ता ताकत, अल्लाह उनको वैसा नवाजा था। ईमानदारी को दूसरा नाम टीपू सुल्तान, और ताकत को दूसरा नाम, और हिम्मत को दूसरा नाम। ऐसे कितने की मिसाल बना को ही आज हमें क्या बोले गम होता। देखो क्या हालत में ही गारा पूरा टूट रहा है। देखो ये सभी मैं दिखा को क्या भी बोल रहा नहीं, देखो तुम्हें ये सभी क्या, देखो ग्रिल्ला पूरे निकल को सामने अभी भी बहुत कचरा है, बहुत कुछ कमियां ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का गलत मतलब नको निकालो, समझो मैं क्या वास्ते ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। कर को बचाना, ऐसे मिसाल हम ना मिलते नहीं और कायम करते भी नहीं, ऐसे मिसाल और बनता भी नहीं। जो था उनके नाम से बन गया, और बनाना किसके बस में भी नहीं है सोबत। देखो ये सभी दीवारा यहाँ से इसे गारा करा को, इसे बचा को, इसका क्या काम कर सकती, मेंटेनेंस के वास्ते इसका रूप रंग बदलाने नहीं होता। ये सभी क्या बोलती हैं इसे, ये इतिहास के पन्ने पे लिखे गए चीज़ है, इसके ओरिजिनलिटी में रखना। मगर देखो गारे गिरे ये सभी पैच वर्क करा को रखना। उम्मीद करता हूँ मेरे ये सोच को, मेरे एक जो नज़रअंदाज से मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझती घर को। शुक्रिया सबका भी।